पहला जो है बिल देखेंगे क्या लिखा है इसके अंदर। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2022 बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि टॉपिक तो एनवायरमेंट का है। ठीक है, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2022। अमेंडमेंट का मतलब है कि पहले एक बिल था, अब अमेंडमेंट हो गया है। अब यूपी पीसीएस में एक सवाल आया था कि अगर ये नया बिल बनना है तो पुराना बिल कौन सा था। ठीक है, अगर यहां पे मैंने अमेंडमेंट लिखा हुआ है, अगर ये नया बिल द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल बना हुआ बिल है तो ये अमेंडमेंट है, इससे पुराना वाला बिल कौन सा है। ये मैंने आपको होमवर्क दे दिया कि अब आपका जिम्मेदारी है कि आपको देखना है कि इस बिल से पहला ये बिल जो है किसको अमेंड कर रहा है, किसको सुधार कर रहा है, वो आपको देखना है। यूपी पीसीएस में एक बार सवाल आया हुआ है, प्री में आया हुआ सवाल। ठीक है, अभी हम 2022 का देखते हैं क्या बात है। इसमें जो बातें बोली गई हैं हम पहले उसको देख लेते हैं। इसमें बहुत सिंपल सी बात बोली गई है, increase the species protected under the law and implements the convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora and fauna की बात कर रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको पहली बात समझिएगा, जो लोग हिंदी मीडियम के हैं घबराएंगे नहीं, शांत होकर बैठेंगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ऐसा कुछ इसमें अंग्रेजी लिखी नहीं है जो समझ में नहीं आ रही होगी आपकी, और थोड़ी बहुत तो बर्दाश्त करना आपको आना चाहिए। हर चीज स्पून फीडिंग नहीं होती आपकी। ठीक है, मैं वैसे हिंदी में दे दूंगा, आपको बता भी दूंगा, लेकिन घबराना कम है। वो इमरान खान क्या बोलते हैं, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, ये बोल क्या रही है, मैं इसको हिंदी में सुनाता हूं। ये कह रहा है कि जो स्पीसीज प्रोटेक्टेड है कानून के माध्यम में, स्पीसीज का मतलब क्या है, एनिमल हो गए या प्लांट की अलग अलग जो स्पीसीज होती हैं, और जो कानून के माध्यम से उनको प्रोटेक्शन दिया गया है, उसके अंदर हम और कई सारी स्पीसीज लेकर आएंगे, ज्यादा से ज्यादा स्पीसीज लेकर आएंगे जो कि एंडेंजर्ड हैं। एंडेंजर्ड मतलब क्या है, जो कि खतरे में है, विलुप्त होने की कगार में है। अब एंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है, अब इसमें एक 2-3 शब्द आते हैं। एक आपका आता है रेड डेटा बुक, रेड डाटा बुक जो होता है वो आता है, और एग्जाम में सवाल दिया जाएगा, क्या आता है कि कौन कौन सी जो स्पीसीज हैं वो कैसी हैं। जैसे कि एक आता है एक्सटिंक्ट, यानी कि विलुप्त हो गया, विलुप्त खत्म हो गया, मतलब अब दुनिया में इसका नामो निशान नहीं है। एक होता है एंडेंजर्ड, ठीक है, मतलब कि खत्म विलुप्त हो सकता है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। ठीक है, थ्रेटेंड, खतरा है। ठीक है, इस तरह की अलग अलग कैटेगरी बनाई गई हैं। तो आपको जब आप एनवायरनमेंट पढ़ोगे तो आपको इस तरह से ठीक से पढ़ना है, क्योंकि लगातार सवाल जो है रेड डेटा बुक के ऊपर आता है। किताब है, उसमें रहता है कि कौन सी जो हर साल, जैसे कि जब भी एग्जाम आने वाला हो तो उस साल कौन से स्पीसीज को इंक्लूड किया गया है, थ्रेटन में किया गया है, वनरेबल में किया गया है, एक्सटिंक्ट में किया गया है, एंडेंजर्ड में किया गया है, आपको पता होना चाहिए। खैर, ये तो आपको मैंने यहां बता दिया। कानून क्या बोल रहा है, जो प्रोटेक्शन एक्ट बोल रहा है कि हमें ज्यादा से ज्यादा स्पीसीज को लेकर आना है। ठीक है, और इंप्लीमेंट करना है कौन सा कन्वेंशन, देखिए इंपॉर्टेंट सवाल आने वाला है। इंप्लीमेंट करना है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी कि एक है ये एक आपका कन्वेंशन है। कन्वेंशन का मतलब मीटिंग, कि बैठ के सब लोगों ने बैठकर एक कानून बनाया, कन्वेंशन। ठीक है, अब जब इंटरनेशनल, क्योंकि इसको पढ़ेंगे अभी हम लोग, साइट्स को पढ़ेंगे क्या बोलता है। फिलहाल ये समझिए कि सरकार बोलता है कि स्पीसीज को हमें इंक्रीज करना है, कानून लाना है, और इस साइट्स को हमें इंप्लीमेंट करना है, जो पेड़ और पौधों में, पेड़ पौधे और जानवर दोनों में लाना है। यानी कि जो बातें साइट्स बोल रहा है उसको हमें और ज्यादा से ज्यादा इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेके जाएंगे हम। क्या लेके जाएंगे, हम बात करेंगे कि साइट्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि साइट्स क्या चीज है। मैंने कहा ना कि आपको समझना है साइट्स क्या है। 1975 में ये वो हो गया, आ गया, और लगभग शुरुआत में 184 कंट्रीज थी। पार्टीज को कंट्री बोलते हैं। ठीक है, 184 कंट्री हुआ करती थी। ठीक है, अच्छा, एक बार सवाल तो ये बनता है कि ये पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो आप जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कन्वेंशन से, प्रोटोकॉल से, किस साल आए उसको पढ़ना है, और वो क्या काम करते हैं वो पढ़ना है। तो एनवायरनमेंट का सवाल आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, साइट्स जो है वो फोर्स, मतलब कि इंप्लीमेंट हुआ, एग्जीक्यूट हुआ या आया 1975 में, और 184 पार्टीज थी इसके अंदर। इसका काम क्या था, काम था हमें इंश्योर करना कि इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, आपको क्या बोल रहा है वो। देखिए,
जानवर या पेड़ पौधों का व्यापार भी होता है, इधर से गए उधर, इधर से इधर गए, दो देशों के बीच में हो रहा है, दो कॉन्टिनेंट के बीच में हो रहा है, ठीक है। अब कहते हैं कि व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यापार ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके सर्वाइवल यानी कि उनके जिंदा रहने पर ही खतरा हो जाए। पता लग रहा है कि खाली 4 टाइगर रह गए लेट सपोज, और आपने उसका ही व्यापार कर दिया, तो बचा ही कुछ नहीं वहां पर, ठीक है। तो इसका एम था कि आप अगर व्यापार कर रहे हो तो कायदे कानून में रखो उनको, मतलब व्यापार कर सकते हो बट उनकी जीवन या सर्वाइवल पे खतरा नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात साइट्स बोलता है, ये साइट्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझना। थोड़ा मैं खींच रहा हूं उसको, लेकिन समझने की कोशिश करना इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट का, ठीक है। साइट्स का सेक्रेटरीट जो है वो जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है यूएनईपी करता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। एग्जाम में आया था कि यूएनईपी का हेड ऑफिस कहां है, यूएनईपी का हेड ऑफिस कहां है, तो अब आएगा। फिलहाल से देखिएगा कि इसका जो हेड ऑफिस है वो स्विट्जरलैंड जिनेवा के अंदर है। कहां है? स्विट्जरलैंड जिनेवा के अंदर है, ठीक है। समझ में आ रहा है? साइट 75 में आया, काम था कि व्यापार कर रहे हो कर लो, लेकिन सर्वाइवल में खतरा नहीं होना चाहिए। और यूएनईपी इसको देख रहा है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम देख रहा है, और इसका जो ऑफिस है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। और सरकार अपन बोल रही है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 बोल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे पास स्पीसीज हैं जो कानून के अंदर दायरे में है उनको लेकर आना इसके अंदर कि उनकी रक्षा की जा सके, और साथ में साइट्स का जो प्रोग्राम है उसको ठीक से इंप्लीमेंट करना, ठीक है। चलिए